हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और स्वस्थ और मस्त ही रहने चाहिए सभी लोग। खुश रहें, आबाद रहें, भगवान की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। तो आज मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिवाली की छुट्टियां जो है बच्चों की वो होगी 1 हफ्ते की खत्म। भाई दूज था, दिवाली थी, जो भी था, 1 हफ्ते की छुट्टियां थी बच्चों को। तो फिर उसके बाद रूटीन तो आप लोगों को पता है छुट्टियों में थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है और वही मेरे साथ भी हुआ। बट आज तो रूटीन बनानी पड़नी थी, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई। मतलब मैं खुश होती हूँ वैसे एक्टिव रहने के लिए हमेशा। जब मैं लेट उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, लेकिन जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, मैं पूरा दिन सच में ही बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती हूँ। पता नहीं मुझे आदत पड़ गई है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं 5 बजे उठी, उस टाइम बिल्कुल अंधेरा था, कहीं-कहीं लाइटें जल रही थी। तो मैं उठ गई, पहले बाहर का देखा मैंने कि मौसम कैसा है, उसके बाद आई और अपने लिए पानी गर्म किया और जैसे मैंने अभी दिखाया ना आप लोगों को, ऐसे पानी पीने बैठना चाहिए हमेशा। मतलब मैंने भी देखा यूट्यूब से इस तरह की बातें, मतलब मैं भी सीखती रहती हूँ और मैंने देखा है कि हम लेडीज़ है ना खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती। घर का इतना काम करेगी, बाहर का इतना काम करेगी, बच्चों का करेगी पति, कपड़े, बर्तन सब कुछ, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है ना तो हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन अब मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, अगर खुद हम ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। इसलिए सबसे पहले खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम, ज़्यादा नहीं निकले, 1 घंटा तो अपने लिए निकालो ही निकालो। अब मेरे साथ भी ना ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई ना, पता नहीं क्यों, अब तो बच्चे मेरे बड़े हो गए, लेकिन पता नहीं ज़िम्मेवारियाँ, ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़िम्मेवारियों से ना मैं दबती जा रही हूँ। जब से थोड़ा लगा है ना कि ज़िम्मेवारियाँ पड़ रही है, वैसे ज़िम्मेवारियाँ तो शादी जब से की है तब से थी, लेकिन वही है ना, बचपने में कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ज़िम्मेवारियों के नीचे जो है वो दबते जा रहे हैं। तो अब मैं खुद को ना थोड़ा-सा निकाल रही हूँ इन चीज़ों से कि ठीक है, काम है वो करना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की है, घर की है, वो तो करनी ही पड़ेगी और कमाना भी पड़ेगा, बैठ के कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भी अपना दिमाग थोड़ा-सा सेट किया कि थोड़ा-सा खुद के लिए टाइम भी निकालना है, क्योंकि 32 साल की उम्र के बाद ना, मैं सच्ची बोलूँ तो मेरे भी बॉडी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद कुछ न कुछ बीमारियाँ, मैं पहले सोचती थी कि मुझे फ़ीवर नहीं आता, छींक तक नहीं आती, लेकिन अब 32 साल की उम्र के बाद मैंने देखा कि मेरा वेट एकदम से गेन हो रहा है। कभी गर्दन में दर्द सर्वाइकल का, कभी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, मतलब कभी बीपी की, मतलब कुछ न कुछ मुझे लग रहा है। लेकिन कहते हैं कि अगर माँ को अगर कुछ बॉडी में परेशानी रहती है तो आगे बच्चों को भी रहती है, इसलिए मैं खुद को ना टाइम देती हूँ ताकि कल दिन को मुझे भी कोई दिक्कत ना हो और मेरे बच्चे भी फिट और फाइन रहे एकदम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, अपनी सुबह के रूटीन की, आधा घंटा निकाला। कभी-कभी मैं भी लेज़ी हो जाती हूँ, छुट्टियों में मैं भी लेज़ी थी, लेकिन आज मैं जैसे ही उठी तो मैंने आधा घंटा खुद को दिया। उसके बाद अपना 6 बजे तक जो भी काम था आप लोगों के साथ शेयर किया। 6 बजे के बाद मैं अपना किचन का काम करने आ गई थी और किचन में लगी थी मैं अपने सारे कामों में, एक्सरसाइज़ करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मतलब बालों में ना कुछ, जैसे एक्सरसाइज़ वगैरह करने लगते हैं ना, तो गुत्थी हो तब तो ठीक है, लेकिन जूड़ा जो वो बार-बार ऊपर-नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले किचन में आके मैंने अपने बाल बाँध लिए और ताकि इधर-उधर ना उलझे रहें। उसके बाद लगा ली मैंने रॉड पानी गर्म करने के लिए, और मैं किचन में ही रॉड लगाती हूँ। पता नहीं बाथरूम वाला जो प्लग है ना मेरे, उसमें कुछ दिक्कत रहती है हमेशा से ही। और इसमें भी तार में भी ना, जो रॉड वाली तार है इसमें प्लग में, जो आगे का होता है ना, प्लग ही बोलते हैं शायद उसको, वो भी नहीं लगाती। उससे पता क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा किचन वाला, वो भी जल जाता है। और ऐसे सीधी तार ही तार लगाऊँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं भी बस, मैं बच्चों को तो छेड़ने नहीं मैं देती और मैं खुद ही लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ टाइम भी देख रही थी, क्योंकि मुझे लेट नहीं होना था, मुझे फटाफट से अपना सारा काम सुबह का करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लगी थी अपनी सब्जी काटने। शाम का देखा था मैंने, कुछ थोड़ी-सी कढ़ी बची है, बच्चे ना कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो थोड़ी-सी वो बच गई थी, तो वो भी मैंने देख ली कि सब्ज़ी कितनी बनानी। फिर मैंने सोचा कि चलो सारी बना देती, क्यों रखनी भिंडी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रेश थी भी नहीं सब्ज़ी। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि मैं सारी बना देती हूँ, अगर बच गई तो शाम के लिए रह जाएगी। उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह काटी और जब आटे का वो देखा ना नीचे, ये डब्बा जैसा, तो इसमें देखा कि आटा खत्म है। और आटा था मेरा अपनी ही दुकान पे, खरीद के तो रख लिया था, लेकिन अंदर लाना भूल गई थी। 5-6 दिन पहले ले आए थे आटा, तो मतलब एक्स्ट्रा तो मैं ला के रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में रहती हूँ तो नहीं ला के रखती।
लेकिन फिर मैंने देखा वैसे छान के मैंने शाम को रख लिया था इसमें, तो सुबह के लिए मैंने देखा कि मुझे उसके लिए जब चपातियाँ बनानी उसके लिए सूखा आटा तो चाहिए, तो मैं फटाफट से ना अंधेरे-अंधेरे में ही शॉप को चली गई और खुद ही ले आई क्योंकि हस्बैंड भी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले आती हूँ, इससे अच्छा इनको उठाना, इनको क्यों डिस्टर्ब करना, तो मैं खुद ही ले आती हूँ, थोड़ी हवा भी लग जाएगी बाहर। तो बस आटा मैंने लाया और वो डाला डब्बे में, उसके बाद लगी थी मैं आज ना सुबह मैंने कोई भी दाल नहीं पका रखी थी दिन के लिए, तो दिन में बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ काले चने ना भिगोने को डाल देती हूँ, ताकि मुझे शाम को ना कोई दिक्कत ना हो। बच्चे आने के बाद ना शाम को इतना टाइम नहीं लग पाता, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी होती है, फिर मैं चाहे अंदर का किचन का काम कर लूँ या फिर बच्चों की स्टडी वगैरह करवा लूँ, थोड़ी नज़र तो रखनी ही पड़ती है। वैसे मैंने अब बच्चों को बोला कि सेल्फ स्टडी किया करो क्योंकि मेरे बच्चे ना सच्ची बोलूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड हो गए हैं और ये आते हैं ना गंदी है, पहले मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन आप लोगों को अगर अपने बच्चों को पढ़ाई करानी है तो स्टार्टिंग से मैं बोलूँ कि सेल्फ स्टडी करवाओ उनको। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे बच्चे तो आगे चल के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सच्ची बोलूँ तो मेरे बच्चों को गुन्नों को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उसको। उसको ना आइडिया लग रहा है कि उसने पढ़ना क्या है। तो अब आगे चल के ना मैं उसको सेल्फ स्टडी करवा रही हूँ, अब आदत डाल रही हूँ। हाँ, थोड़े नंबर कम आ रहे हैं, 100% नहीं आ रहे, इस बार तो ख़ैर बहुत ही कम आ गए उसके मार्क्स। उतने भी कम नहीं है पर है मतलब कम है, फिर भी पहले से कम है। बट ये है कि उसको मैं आदत डाल रही हूँ कि अब बेटा सेल्फ स्टडी किया कर, बड़ी क्लासेस में जाएगी तो तब मम्मा हमेशा ना साथ नहीं रहेगी। तो आप लोग भी इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे छोटे से लेके फर्स्ट से लेके बच्चों को सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे का खुद का इंटरेस्ट पढ़ाई में बनता है तभी तो बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। अगर माँ-बाप के ऊपर डिपेंड रहेगा, अब जैसे मेरे बच्चे तो सच्ची में काकू तो फिर भी थोड़ा ठीक है क्योंकि मैं गुन्नू को पढ़ाया और फिर मुझे थोड़ी-सी मतलब नॉलेज मिला तब जाके मैंने काकू को सेल्फ स्टडी करवाई। शुरू से ही थोड़ा-सा ढीला रह जाता है लिखने के मामले में। पर अब ना आदत डाल रही हूँ मैं, तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिए अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए मैं लगी थी फिर तड़का लगाने किचन में। एक तरफ मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था और दूसरी तरफ लगी थी अब मैं किचन में ये सॉरी सब्ज़ी बनाने। तो यहाँ पे मैं प्याज़ वगैरह काट रही थी और टमाटर मैं भिंडी में नहीं डालूँगी आज और ऐसे बना रही हूँ बिना टमाटर के, अच्छी लगती है मुझे वैसे भी। और यहाँ पे प्याज़ और हरी मिर्च और बाकी तो भिंडी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे सच्ची बताऊँ तो। तो बस यहाँ पे सिंपल सी मैं भिंडी बना रही थी और हमेशा ना हमारे घर में एक टाइम में एक ही सब्जी बनती है। कई लोग बनाते हैं ना 2, 3, 4 सब्जियाँ, लेकिन हमारे झूठ नहीं बोलूँगी, हमारे घर में एक टाइम पे सिर्फ़ एक ही चीज़ बनती है। क्योंकि बच्चे भी मतलब ऐसा नहीं करते कि अब जैसे सुबह की बज गई ना, शाम को मतलब थोड़े-से नखरे करते हैं। खा तो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएँगे, लेकिन भर पेट वो नहीं खाते। उनको मतलब ऐसा सोचते हैं कि फ्रेश चाहिए, स्कूल से आके भी एकदम से फ्रेश चाहिए। शाम को खा लेते हैं, जैसे स्कूल से आएँगे ना 3-4 बजे, फिर वही दाल-चावल बनाए होंगे, तो शाम को वो दाल खा लेंगे। लेकिन अगर सुबह का फिर शाम को भी देंगे, तो पेट भर नहीं खाएँगे। अब जैसे देखो, मैंने सुबह भिंडी बनाई, दिन में भी मैंने उनको स्कूल के लिए भिंडी दी और स्कूल से आके फिर भिंडी दूँगी। तो मतलब होता है ना, एक चीज़ से आदमी ना जैसे हम लोग भी ऊब जाते हैं ना किसी चीज़ से, उसी तरह से ना बच्चे भी ऊब जाते हैं। तो मैं एक टाइम में सिर्फ़ एक ही चीज़ बनाती हूँ। अगर यहाँ से देखो भिंडी अभी बनाई, लंच दिया उनको, फिर जो बच जाएगी ना वो मैं खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को वो मैं नहीं देती क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे ना फिर मतलब भरपेट ना नहीं खा पाते हैं वो लोग। तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम कुछ सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि लंच भी जाना होता है और शाम के टाइम फिर मैं बच्चों के लिए दाल वग़ैरह बना लेती हूँ, वो शाम को भी चल जाती है। अगर कई बार ख़त्म हो जाए ना, तो कुछ बना लेती हूँ जैसे कच्ची कड़ी हुई या चटनी हुई या कोई भी मतलब जल्दी बनने वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग भी ज़रूर बताना और यहाँ पे देखिए भिंडी को लग गया मेरे फटाफट तड़का और यहाँ पे देखिए अभी खाया-पिया कुछ नहीं और बर्तन का लग गया ढेर। तो किस-किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताना। खाने-पीने के बाद शायद मुझे लगता है कम भी होते होंगे बर्तन, लेकिन जैसे ही हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो बर्तनों को तो यहाँ पे बहुत सारा ढेर लग जाता है। बाकी आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा और क्या कमी रह रही है मेरी वीडियो में, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इतनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है सच्ची बोलूँ एक ब्लॉग बनाने में। ये ब्लॉग तो सिर्फ़ 10 मिनट का है, लेकिन इसके लिए जो टाइम है ना, वो तो जो ब्लॉग बनाते हैं उन सबको पता ही है कि कितना टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और जो लोग ब्लॉग बनाते हैं हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहनत के लिए थोड़ा-सा मतलब ऐसा है कि कम से कम 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो वीडियो को ज़रूर देखा करें और
अपने कमेंट ज़रूर बताएँ। अगर कुछ कमी रह रही है, कुछ बुरा लग रहा है तो भी बताएँ, अच्छा लग रहा है तो भी ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे बस मेरी ये थी 5 बजे से लेके 7 बजे की रूटीन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। और हाँ, ये पाइप मैंने इसलिए लगाया है ना, इसमें ना कुछ फँस जाता है सिंक में, इसलिए लगा रखा है। और यहाँ पे देखिए 7 अभी बजे नहीं थे और बाहर का मौसम, सूरज भी निकल चुका था, तो मैंने सोचा एक थोड़ा-सा व्यू भी आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह का है। और यहाँ पे देखिए पहाड़ों में बिल्कुल लाल-लाल जैसा है, बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा